कि बुरे लोग उन्नति क्यों करते हैं। ये जो पूंजीपति है, नेता है, ब्यूरोक्रेट है, तुम क्या समझते हो इनका सारा साम्राज्य सच्चाई पे खड़ा हुआ है? ये सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय विषय संयोग पे। ये सारा खेल, सिर्फ ये पूरा डायग्राम, यही पूरा डायग्राम आपकी जीवन बदल सकता है। सिर्फ यही कि बुरे लोग उन्नति क्यों करते हैं। अरे भैया, बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत सरल सा। आप अपने आप को जीवन में कंफ्यूज करते हो। आपको माया चाहिए, धन, पैसा, आपको माया चाहिए। और माया का सिद्धांत क्या है? क्योंकि माया अपने आप में ही माया है, भ्रम है, झूठ है। तो इसका पहला सिद्धांत है झूठ। इसका दूसरा सिद्धांत है मक्कारी। इसका तीसरा सिद्धांत है अपराध। इसका चौथा सिद्धांत है हिंसा। अब आप इनमें से कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहते हो। बहुसंख्यक, मेजॉरिटी। भैया हम झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। ये जो पूंजीपति है, नेता है, ब्यूरोक्रेट है, तुम क्या समझते हो इनका सारा साम्राज्य सच्चाई पे खड़ा हुआ है? लेकिन इतना बढ़िया ये जो माया है, ये इसका पति कौन है? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। फेयर एंड लवली बेचता है अरबों रुपए की, कॉम्प्लान बेचता है अरबों रुपए का। कहता ठंडा मतलब कोको कोला। ये फेयर एंड लवली बेचता है। माया के पति, माया का पुत्र नेता, माया का नौकर ब्यूरोक्रेट, जिसको तुम आईएएस आईपीएस कहते हो, माया का संरक्षक जुडिशरी, न्यायालय, माया का अवैध संतान अंडरवर्ल्ड। अब माया के व्यवसाय क्या क्या है देख लो। आज माया का खेल समझ लो। माया का व्यवसाय क्या है? माया का सबसे बड़ा व्यवसाय है सेक्स। सबसे बड़ा। माया का सीधा संबंध मन से है। मन का सीधा संबंध इच्छा से है। था ना, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। माया का पहला व्यवसाय सेक्स, माया का दूसरा व्यवसाय नशा, माया का तीसरा व्यवसाय जुआ, माया का चौथा व्यवसाय मूवी, माया का पांचवा व्यवसाय एडवेंचर। ये सब माया के व्यवसाय हैं। ये क्या देते हैं? क्षणिक बेहोशी, यानी सुख। देख लो, इसकी फोटो खींच लेना। बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि अच्छे लोग, भैया अच्छे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। कौन बोला? कौन बोला? ये डायग्राम आज फोटो बना के रख लो। माया के सिद्धांत, झूठ, मक्कारी, अपराध और हिंसा। माया, पूंजीपति, ये नेता, सब नेता। किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेता का मतलब यही है, जो इसकी डिग्री कम कर देता है वो अच्छा है, जो इसकी डिग्री ज्यादा कर देता है वो बुरा है। पर इसकी डिग्री खत्म कर दे, ये संभव ही नहीं है। वो बन ही नहीं सकता नेता। देखो, अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं इन धंधों में, अरबों खरबों रुपया।
अरबों खरबों। ये माया, संयम अग्नि, श्वास प्रश्वास, बहुत ताकत है। ये साधना करनी पड़ती है, लेकिन काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, मोह उठे, विचार उठे, तुमको निरंतर निरंतर इस तीसरी आंख से, इसको तीसरी आंख कहो, इसको मन कहो, इसको आज्ञा चक्र कहो, साक्षित्व, इस तीसरी आंख से इस कर्ता पे नजर रखनी है। सुबह उठेगा, इसको धन्यवाद कहना है। फिर ये ब्रश करेगा, नहाएगा, फ्रेश होगा, देखते रहना है। ब्रश करते वक्त देखते रहना है, नहाते वक्त आप देखना। कल आप संडे को एक प्रोग्राम सुन रहे हो ना, आप मंडे को दिन भर ये इस प्रक्रिया से जी कर देखना। थोड़ा सा मुश्किल है। आप बेहोशी की इतनी गहरी है, बेहोशी की परत इतनी गहरी है कि आप होश में जल्दी आ नहीं पाओगे। इतनी गहरी परत है, इतनी गहरी परत। इतनी गहरी परत है कि आप मतलब भौचक्के आप प्रयोग करके देखना कि आज मैं सारे काम होश में करूंगा। मतलब अपने आज्ञा चक्र से अपने कर्ता को देखता रहो। अगर ये सांसें मतलब आप चल रहे हो और सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप खाना खा रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप पढ़ रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। यानी सारा कर्म सांसें ही कर रही हैं। मुख्य कर्ता सांसें ही है। आपको हर कर्म को देखते हुए देखना है। देखो, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। किसके द्वारा? इस सांस प्रश्वास के द्वारा। अरबों रुपए की लाइन, अरबों। अब इंद्रियां और मन, इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। ये सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय विषय संयोग पे। ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। इंद्रिय विषय संयोग, ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पे टिका हुआ है। सुख क्या है? विचार शून्यता। यहां सबसे ज्यादा विचार शून्यता। यहां आप जब विचार शून्य होते हो ना, तो आप अपने अंदर की चेतना से जुड़ जाते हो। उस चेतना का स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद। न दैवो न मित्रम न गुरु न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। यहां आप देखो, इन सब में आपकी विचार शून्यता ही है और कुछ नहीं है। और जहां विचार शून्यता, वहां अंदर की चेतना से संपर्क, और वो आनंद स्वरूप, उसका लक्षण ही आनंद है। आप इन सारी चीजों में उस चेतना को ढूंढते हो, लेकिन अज्ञानतावश आपको लगता है कि ये दे रही है, तो आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। अब जब आप साधना करोगे, इन श्वासों को पकड़ोगे, तो जो इंद्रिय बहिर्मुखी हो रही हैं, अब जब आप यज्ञ करोगे, यज्ञ मतलब इस श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। देखो, साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन। मैं तो कहूंगा यथार्थ गीता और भगवत गीता की यही एक लाइन अंडरलाइन करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। भाई नहीं ज्ञान भैया, शास्त्रार्थ ले शास्त्रार्थ, मजा बहुत आता है। पूरे भारत में कथा चल रही है, गली मोहल्ले में चल रही है। और जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, जितना जानकार, ज्ञानी नहीं, जितना जानकार होगा, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वाक पटुता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब रामकृष्ण परमहंस जागृत है, लेकिन उनकी बोली आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो, हाँ यार बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन ना हो रहा है अगर,
तो आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप बेकार हैं। आज मेरा सिर्फ ये पूरा डायग्राम, यही पूरा डायग्राम आपकी जीवन बदल सकता है, सिर्फ यही डायग्राम। माया के सिद्धांत, माया के प्रतिनिधि, माया का व्यवसाय क्या करता है? ये इंद्रिय विषय संयोग करता है। इंद्रिय विषय संयोग से क्या होता है? सुख मिलता है।